नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंडियन पुलिस फोर्स के अंतिम एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है ढाका में, जहां पर हम देखते हैं कि कबीर और राणा ढाका की तरफ एरोप्लेन से आ रहे हैं और नफीसा तारा शेट्टी से कुछ बात करती है। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है हेडक्वार्टर से मिले निर्देशों अनुसार राणा और इंस्पेक्टर कबीर ढाका पर उतर चुके हैं और वहां पर उन्हें एयरपोर्ट के बाहर मिलते हैं जगताप, जो कि तारा शेट्टी और विक्रम के पुराने दोस्त हैं। वो उन्हें इस ऑपरेशन में मदद करने वाले हैं। फिर बात होती है तारा शेट्टी और जगताप की और वो एक कार में बैठकर रवाना होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन ढाका प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है और इसी बीच कबीर और इंस्पेक्टर राणा एयरपोर्ट के बाहर पहुंचने की कोशिश में होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है रफीक और जरार को, जो कि प्लेटफॉर्म के बाहर खड़े हैं, लेकिन इसी बीच कबीर की गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस चुकी है। फिर हम देखते हैं जरार को, जो कि अपने साथियों के साथ ढाका के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और वो वहां पर ढूंढते हैं नफीसा को। दरअसल नफीसा यहां पर नहीं आई है और वो जरार को पकड़वाने के लिए ऐसा करती है। इसके बाद जरार की नज़र प्लेटफॉर्म पर दूसरी तरफ खड़े कबीर की तरफ जाती है। कबीर जरार को देखते हैं और जरार कबीर को। इसी बीच जरार अपनी पीछे की जेब से पिस्टल निकाल लेते हैं और कबीर की तरफ करते हैं। कबीर भी अपनी पिस्टल निकालते हैं, जगताप भी और फिर राणा भी। और इसी बीच गोलीबारी शुरू होती है, क्योंकि जरार भी वहां पर 4-5 दोस्तों के साथ वहां पर आया है। रफीक को यह सब पता चलता है तो रफीक जरार से कहता है कि तुम यहां से निकल जाओ और इस सीन को मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। इसके बाद कहानी में हम देखते हैं जबरदस्त एक्शन दिखाया जाता है, लेकिन जरार इसी बीच वहां से निकलकर एक गाड़ी में बैठता है और रेलवे स्टेशन से भाग जाता है। लेकिन कबीर, जो कि बहुत ही जाबाज सिपाही है, वह अपनी गाड़ी लेकर जरार के पीछे लग जाता है। यहाँ पर कुछ गाड़ियां उड़ती बिखरती दिखाई जाती है, जो कि रोहित शेट्टी की पहचान दिखाती है। इसके बाद कहानी में हम देखते हैं कि एक जगह पर आकर जरार की गाड़ी को कबीर अपनी गाड़ी से जोरदार टक्कर मारता है और इस टक्कर के साथ ही दोनों गाड़ियां अल्टी पल्टी हो जाती है और दोनों व्यक्ति वहां से अपनी गाड़ियों से बाहर निकलते हैं। लेकिन कबीर दौड़कर जरार को पकड़ने की कोशिश करता है। जरार वहां से निकल जाता है, लेकिन एक जगह पर आकर कबीर जरार को पकड़ लेता है। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहां पर कबीर और जरार के बीच घमासान होता है, लेकिन किसी तरह से कबीर जरार को पकड़ ही लेता है और वह अपने चंगुल से उसे छूटने की कोशिश नहीं करने देता है और बुरी तरह से जकड़ लेता है। जरार पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह कबीर के चंगुल से नहीं छूट पाता है और फिर वहां पर जरार को नीचे गिराकर कबीर एक लोहे की बाल्टी से उसे बुरी तरह से मारता है। और जब वह उसे जान से मारने की कोशिश करता है तो वहां पर राणा और जगताप आकर उसे रोक लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जरार को गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। फिर दिखाई जाती है बांग्लादेश मिनिस्ट्री का ऑफिस, जहां पर वहां के मिनिस्टर को सारी सिचुएशन समझाई जाती है वहां की इंटेलिजेंस द्वारा। और वो मिनिस्टर कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस की नाकामयाबी है, हमें उस जरार को पकड़वाने का क्रेडिट लेना होगा। फिर दिखाया जाता है रॉ का एक सेफ हाउस, जो कि ढाका में बना हुआ है। वहां पर वे लोग रॉ के एक एजेंट से बात करते हैं, जो उन्हें मदद की पूरी आश्वासन देता है। फिर जरार का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर वह अपने आप को आतंकी होने का काफी जस्टिफिकेशन देता है और कबीर तब उसे सामने बैठकर यह लेसन देता है कि तुम एक धर्म की आड़ में आतंकी होने का नाटक बंद करो, क्योंकि तुमने जो भी किया है, तुमने कुल मिलाकर मासूमों निर्दोष लोगों की जान ली है। इस तरह से कबीर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जरार चूंकि आतंकवादी है और उसको ब्रेन वॉश किया जा चुका है, वह उसकी बातों को नहीं समझता है। फिर जगताप वहां पर आता है और कहता है कि बीएसएफ उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने में मदद करेगी। वो एक गाड़ी में बैठकर निकलते हैं। तभी हम देखते हैं कि बांग्लादेश की इंटेलिजेंस उनके पीछे लग जाती है। तब बीएसएफ की तरफ से उन्हें एक रास्ता दिखाया जाता है, जिस रास्ते से उन्हें भारत के लिए बॉर्डर क्रॉस करना होता है। फिर हम देखते हैं पीछे खूब सारी गाड़ियां लगी है और जगताप गाड़ी चलाकर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ता है। वहां पर हमें बीएसएफ की आर्मी दिखाई जाती है, जो कि इन सब लोगों को वहां पर बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए खड़ी है और किसी न किसी तरह से जगताप गाड़ी को तेज भगाकर वहां से बॉर्डर क्रॉस कर लेता है और बांग्लादेश की इंटेलिजेंस वहां खड़ी देखती रह जाती है। फिर हम दिखाया जाता है कि कबीर बात करता है विक्रम की वाइफ से और उसे कहता है कि हमने आतंकी जरार को
पकड़ लिया है। फिर हम देखते हैं इंडियन मिलिट्री का बेस कैंप, जहां पर कुछ प्रोटोकॉल के बाद तारा शेट्टी वहां पर आती है और तारा शेट्टी विक्रम को याद करते हुए कबीर को गले लगाती है। इसके बाद एक सीन में हम देखते हैं जगताप और तारा शेट्टी जो कि काफी समय बाद मिलते हैं और विक्रम को याद करते हुए कुछ भावुक हो जाते हैं। फिर बात आती है तारा शेट्टी की, जो जरार के पास आती है और फोन निकालकर उसे नफीसा से बात करने की कहती है। तब नफीसा उसे काफी भला बुरा कहती है, वह उससे काफी नाराज है क्योंकि जरार ने उसे काफी धोखा दिया है। इसके बाद जरार को वो खूब भला बुरा सुनाती है और उसे कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी कि वह आतंकवादी को पहचान नहीं पाई। इसके बाद जरार नफीसा से बात करते हुए रोने लगता है और नफीसा उसे हमेशा के लिए भूलने का कह देती है। जरार को यहाँ रोते हुए दिखाया जाता है। फिर तारा शेट्टी वहां से निकलकर चली जाती है। इसके आगे के सीन में हम देखते हैं कि जगताप, इंस्पेक्टर राणा और कबीर बात करते हैं कि हमारा मिशन केवल यहीं पर खत्म नहीं होता है, हमें अभी भी रफीक और उसके जैसे कई आतंकियों को पकड़ना है। तभी जगताप के पास एक फोन आता है और इसके बाद जगताप उन लोगों से कहता है कि हाँ कबीर, तुमने सही कहा था, हमारा मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं क्रेडिट सीन में, जहां पर इन चारों को, कबीर, तारा, जगताप और इंस्पेक्टर राणा को जाते हुए दिखाया जाता है। कहानी यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।